परमात्मा जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, पर जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। जय शिव शंकर, जय श्री हरि, जय श्री शनिदेव महाराज जी की। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र महीने से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या कहते हैं। इस बार फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च को है। फाल्गुन अमावस्या महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आती है। हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। यह अमावस्या सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है। जीवन में सुख और शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जरूरतमंदों को दान देते हैं। यह अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है। इस दिन पितरों की शांति और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। साल भर में 12 अमावस्याएं आती हैं। यदि निरंतरता में हर अमावस्या को आप पितरों हेतु श्राद्ध नहीं कर पाते तो कुछ अमावस्याएं विशेष तौर पर सिर्फ श्राद्ध कर्म के लिए शुभ मानी जाती हैं। फाल्गुन मास की अमावस्या भी उन्हीं में से एक है। जो व्यक्ति फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत रखता है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों का पूजन करने का विधान है। इससे उनका आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन गंगा में डुबकी लगाने और दान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के अवसर पर पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है और गरीबों को दान दिया जाता है। फाल्गुन अमावस्या का व्रत धारण करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन विष्णु भगवान की, शिव शंकर की और शनिदेव जी की विशेष पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। संध्या काल में वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। इस दिन तर्पण किया जाता है, इसलिए किसी धार्मिक स्थान या पवित्र नदी के किनारे स्नान ध्यान तर्पण करें। ऐसा करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए शिव शंकर जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जी को गंगा जल से स्नान कराया जाता है। शनिदेव जी के दुष्प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए इस दिन अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत काटकर पीपल के वृक्ष के चारों ओर लपेट देना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार अमावस्या का उपवास रखने से न सिर्फ पितरगण ही तृप्त होते हैं, बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को दान अवश्य करें और चींटियों को आटा अवश्य डालें। अमावस्या के व्रत में फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। अमावस्या के दिन सात्विक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रातःकाल उठकर सूर्य देव जी को अर्घ्य दें। श्री हरि जी का पूजन करें। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। कथा का श्रवण करें। शिव शंकर जी को गंगा जल अर्पित करें और शनिदेव जी का ध्यान करें। उनके मंदिर में दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको सर्व मनोकामना पूर्ति का वरदान मिलेगा। पुण्य की प्राप्ति होगी। आपका जीवन सुख समृद्धि और धनधान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। समस्याओं से, रोगों से छुटकारा मिलेगा। आइए अब हम फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा का आरंभ करते हैं। प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। श्री हरि शिव शंकर जी, शनिदेव भगवान जी कल्याण करें। एक दीन ब्राह्मण परिवार था
जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए और पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का विकास होने लगा। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज जी का मन अति प्रसन्न हो गया। उन्होंने उस कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। साधु महात्मा ने आशीर्वाद के साथ यह भी बताया कि इस कन्या की हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उसका उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न और पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने यह कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और फिर प्रतिदिन वह धोबिन के घर की सफाई करती और अन्य सारे कार्य करती और अपने घर वापिस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही प्रातःकाल उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चला जाता है। धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह आती है, सारा काम करके वापस चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो इस प्रकार छुपकर उसके घर में आ जाती है और सारा काम कर देती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली गई थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार बवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त हुई। जो इस कथा को कह रहा है और जो इस कथा का श्रवण कर रहा है, भगवान उनके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए रखें। शिव शंकर, श्री हरि, शनिदेव जी उनका कल्याण करें। जिस प्रकार परमात्मा ने धोबिन के सुहाग की रक्षा करी, उसका सुहाग बनाए रखा, उसी प्रकार परमात्मा सबके सुहाग की रक्षा करे। सबके सुहाग की लंबी उम्र हो, सबके सुहाग को शारीरिक मानसिक तंदुरुस्ती प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए जय श्री शनिदेव महाराज जी की, जय श्री शिव शंकर जी की, जय श्री हरि विष्णु जी की। यदि आप किसी कारणवश व्रत धारण नहीं कर सकते, तब भी आप इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। शिव शंकर भोलेनाथ को गंगा जल से स्नान अवश्य कराएं। शिव शंकर भोलेनाथ तो भोले बाबा हैं, वो तो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और इस दिन आप श्री हरि विष्णु जी की भी पूजा अर्चना सच्चे मन से करें।
फाल्गुन अमावस्या में शनिदेव जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इससे विशेष फल मिलता है। यदि आपने व्रत धारण नहीं भी किया तब भी आप शनिदेव जी की पूजा अर्चना करें। शनि मंदिर में दीपक जलाएं, शनि मंत्रों का आह्वान करें, मंत्रों का श्रवण करें और शनिदेव जी की स्तुति करें। इससे शनिदेव जी से संबंधित सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और शनिदेव जी की आपको अपार कृपा मिलती है। हम यही कामना करते हैं कि फाल्गुन माह अमावस्या आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल कर दे और आपका जीवन खुशियों से भर दे। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दिव्य शक्ति को कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। वीडियो अच्छी लगती हो तो अवश्य शेयर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और आपको पुण्य मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय शिव शंकर, जय श्री हरि विष्णु, जय शनिदेव महाराज।